जय राधा माधव। आज का सत्संग 11 मई 2022 सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से मंदिर का नया स्थान। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडले लाल की जय, परम पूज्य बाबू जय बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहारे विहारणी जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री प्राची विहारी लाल की। देखिए, वर्तमान में ये समाचार है कि हम जा रहे हैं हरिद्वार। तो अब विचार ये है कि अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। निकलने से पहले पतित पावन जी ने कहा कम से कम 2-3 सप्ताह तक लोग सुन पाए ऐसे कि एपिसोड रिकॉर्ड ही कर दीजिए। अब वहाँ में क्या हमें अवसर मिलेगा, अवसर मिला तो हमारा प्रसाधन भी बहुत लंबा चौड़ा है, वो भी लेके जाएं ना जाएं तो वहाँ देखेंगे। लेकिन इस चरित्र के कुछ आगे इसको बढ़ाया जाए। आगे बहुत ही सुंदर, एक बड़ी सुंदर रोचक लीला आने वाली है, जो लीला वास्तव में हम श्री ब्रजहास्य चरितम में चाहते थे। ठाकुर जी के हास्य प्रकरणों से भरा सुंदर ऐसा ग्रंथ है। उसमें विभूति खंड है जिसमें अलग अलग विभूतियां कौन कौन ब्रज में आई उनका वर्णन है। तो हमारा मन आया कि प्राची जी को उन विभूतियों में जोड़ा जाए, और ये ब्रज हास्य चरितम से जुड़ा हुआ था, विषय था। अच्छा, ठाकुर जी की एक बड़ी चुलबुली सी बड़ी प्यारी सी लीला है। करुणामयी किशोरी हमारी प्यारी अलबेली सरकार राधा रानी जी की और प्यारे नंदनंदन सरकार की ऐसी सुंदर अद्भुत लीला है, हम क्या कहें। किंतु आज हम यहाँ तक पहुँचा देते हैं। हमने पिछले और एपिसोड में ये आपको बताया था ठाकुर जी का स्वभाव किस प्रकार। श्री जी ने कहा, हो गई माधव की हम सब, है हमारे भाग वो। किस तरह ये इतनी सुंदर महिमा बताई, ठाकुर जी के स्वभाव के विषय में इतनी सुंदर बात बताई। असल में ठाकुर जी का बड़ा करुणा में स्वभाव है। कितना करुणा में स्वभाव है ये आप जब राधा रानी ने बताया कि क्या स्वभाव है, तो उसको हमने शब्दों में और पद्य में पदात्मक रूप में लिखा है। आप इसे सप्रेम श्रवण करें। प्रभु की बड़ी प्यारी लीलाएं हैं, उनके सुंदर स्वभाव को बताने वाली वार्ताएं हैं। प्रेम से सुनिए। आपको जल्दी है क्या? आप गंतव्य तक देखिए, इस रास्ते में मंजिल जितनी प्यारी है, रास्ता भी उतना ही प्यारा है। वो पगडंडी जो आपके प्रियतम के घर की तरफ जाती है, कितनी प्यारी है। बाबूजी की पुस्तक है परमार्थ की पगडंडियाँ।
हम आपको बड़ा सुंदर आगे का चरित्र सुनाएं, उससे पहले जिन प्रभु की बात सुना रहे हैं उनका स्वभाव तो पता होना चाहिए ना। यद्यपि आपको पता है किंतु बार बार सुनते रहिए जब तक हमारे नस नस तंतु तंतु में ये बात बैठ न जाए कि प्रभु का ऐसा स्वभाव है। हमने पिछली बार बताया था आपको कि क्या उपमा दें, हो गई माधव की हम सब, श्री जी ने कहा। उसमें एक उपमा वाली पंक्ति मुझे बड़ी प्यारी लगी। वो कौन सी पंक्ति थी? कौन से उपमा उन्हें दूं, पूछे मन अनुराग है। मेरा मन अनुराग पूछता है कि उन्हें उपमा कौन सी दे। कौन से उपमा उन्हें दूं, पूछे मन अनुराग है। सूर्य उन्हें कैसे कहूं, सूर्य में तो आग है। चांद भी कैसे कहूं सखी, चांद में भी दाग जो हो। चांद भी कैसे कहूं सखी, चांद में भी दाग जो। ब्याहे अनब्याहे सभी ब्रज आग वो हो गए माधव के हम सब है हमारे भाग वो हो गए माधव के हम सब। क्या बात है। चांद सूरज ये उपमा देते हैं, चांद सा मुखड़ा है, कोटि चंद्र सुशीतला कहते हैं, लेकिन उपमा कोई बनती नहीं, कोई उपमा जचती नहीं है। श्री जी ने उनके स्वभाव के विषय में बताया, प्रेम से सुनिए। क्या? श्याम सुंदर श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसके था वेद चारों भी पाते नहीं। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसके था वेद चारों भी पाते नहीं। ये धरा ये गगन सब है उनका दिया, ये धरा ये गगन सब है उनका दिया। देते रहते सदा पर जताते नहीं, देते रहते सदा पर जताते नहीं। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसके था वेद चारों भी पाते नहीं। ये धरा ये गगन सब है उनका दिया, देते रहते सदा पर जताते नहीं। सदा देते रहते हैं। अरे सखी, राधा रानी ने क्या स्वभाव बताया उनका? जो उनके रंग रंग जाता है उसको कोई और रंग नहीं रचता। उसके हृदय में सदा वंशी का शोर मचता रहता है, हैं? क्या यही राघव बनते हैं, ये राघवेंद्र बनते हैं, कभी गोकुलेंद्र बनते हैं, ब्रज के राजकुमार, कभी अवध के राजकुमार।
जो रंगे श्याम रंग कोई रचता नहीं, जो रंगे श्याम रंग कोई रचता नहीं। शोर वंशे का मन में रहे मचता वही, शोर वंशे का मन में रहे मचता वही। देख इनको देखने को कुछ भी बचता नहीं, देख इनको देखने को कुछ भी बचता नहीं। फिर निगाहों को कोई और जचता नहीं, फिर निगाहों को कोई और जचता नहीं। राघवेंद्र गोकुलेंद्र बन के आते यही, राघवेंद्र गोकुलेंद्र बन के आते यही। रूप मछली और शूकर बनाते यही, रूप मछली शूकर बनाते यही। मत्स्य अवतार लेते, बराह अवतार लेते, राघव बनते, माधव बनते। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसके था वेद चारों भी पाते नहीं। ये धरा ये गगन सब है उनका दिया, देते रहते सदा पर जचाते नहीं, देते रहते सदा पर जताते नहीं। देखो जब तक जीव इनके पथ पे पाव न धरे तो भव सिंधु से कैसे तरे। ये पुकार करते हैं, जीव को पुकारते हैं, लेकिन जो इनकी पुकार को अनसुना नहीं करता वो जगत में ऐसे नहीं पिसके मरता। क्या जीव पथ इनके जो पांव धरता नहीं, जीव पथ इनके जो पांव धरता नहीं। तो वो भव सिंधु से पार तरता नहीं, तो वो भव सिंधु से पार तरता नहीं। जो पुकारन सुनी इनकी करता नहीं, जो पुकारन सुनी इनकी करता नहीं। फिर वो घुट घुट जगत में उमरता नहीं, फिर वो घुट घुट जगत में उमरता नहीं। दुनिया वाले जिन्हें अपनाते नहीं, दुनिया वाले जिन्हें अपनाते नहीं। सिक्के खोटे जो उनको चलाते यही, सिक्के खोटे जो उनको चलाते। जिन्हें संसार के कोई लोग अपनाते नहीं, ऐसे खोटे सिक्कों को चलाने वाले यही है। एक सूफी महात्मा थे और छोले बेचते थे, छोले बना के पटरी पे खड़े होते थे, प्रभु का स्मरण करते रहते थे। बहुत भोले थे, अहर्निश नेत्रों में आंसू बरसते रहते थे। उन सूफी महात्मा को बहुत से लोग भोला समझ के खोटा सिक्का दे जाते थे, वो उससे भी छोले दे देते थे। पर जब वो खोटा सिक्का लेते थे तो एक बार आकाश में से दिखा के मंद मंद मुस्कुराते, दो बूंद आंसू की ढलक जाती गालों पे और अपनी गुल्लक में रख देते। एक भले आदमी ने देखा इस बाबा को सब ठगते हैं। उन्होंने कहा, हुजूर आपको लोग ठगते हैं, आप जानते हैं कई लोग, कितने लोग खोटे सिक्के लेके आपके पास आते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे कोई नहीं ठगता। तो उन्होंने बोला, पर वो खोटे सिक्के आपको देते हैं। उन्होंने बोला, मैं जानता हूं, तो आप लेते क्यों हैं? उन्होंने बोला, सो ना पूछो भैया। तो बोला, क्या? उन्होंने बोला, देखो तुमने क्या देखा, जब भी कोई खोटा सिक्का देता है तो मैं आकाश में दिखाता हूं। तो क्या मैं अपने परवरदिगार से कहता हूं, अपने प्रभु से कहता हूं कि हे प्रभु, हे दो जहानों के मालिक, देखो
मैं साधारण छोले वाला, मैंने खोटा सिक्का चला दिया, मेरे पास आया तो जब मेरे जैसा खोटा सिक्का आपके पास पहुंचे तो मुझे चला देना नाथ। ये बात है? दुनिया वाले जिन्हें अपनाते नहीं, सिक्के खोटे वो उनको चलाते यही। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसके था वेद चारों भी। ये धरा ये गगन सब है उनका। मैंने बात कही क्या? जीव पथ इनके जो पांव धरता नहीं, तो वो भव सिंधु से पार तरता नहीं। जो पुकारन सुनी इनकी करता नहीं, फिर वो घुट घुट जगत में यूं मरता नहीं। दुनिया वाले जिन्हें अपनाते नहीं, सिक्के खोटे जो उनको चलाते यही है। मैंने कहा ना, हम जब ऐसी स्थिति में थे, गर्भकाल गर्भवासमं दुखम भूतो न भविष्यति, भीषण अंधकार में जीव पड़ा रहता है। जब उजियारे हमसे दूर थे, अंधेरों में हम पड़े थे और हम कितने लाचार थे, उस समय भगवान जीव के पास आते हैं। जीवन में भी जब अंधेरा छाता है, अंधेरा घना हो जाता है, तब प्रभु आते हैं। दूर हमारी पहुंच से जो उजियार थे, लिए आगोश में घने अंधियार थे। लिए आगोश में घने अंधियार थे। उस अंधेरे में हम कितने लाचार थे। उस अंधेरे में हम कितने लाचार थे। आए बन रोशनी सांवरे यार थे। आए बन रोशनी ये सांवरे यार थे। बन दिया ज्ञान का तम हटाते यही। बन दिया ज्ञान का तम ज्ञान का दिया बन के तमस, अंधेरे को हटाने वाले, तम को हटाने वाले कौन? बन दिया ज्ञान का तम हटाते यही। चांद सूरज सी ज्योति जगाते यही। चांद सूरज सी ज्योति जगाते। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी, जिसकी था वेद चारों भी पाते नहीं। ये धरा ये गगन सब है उनका दिया। देते रहते सदा पर जताते नहीं। देते रहते सदा पर जताते। कैसे? इतने शीलवान है, शील के समुद्र है। एटिकेट्स जिनको आप बोलते हैं, वो इनमें इतने ज्यादा है। ओहो, इनके सामने शीलवान कोई नहीं है। इतने शीलवान है, कोई नहीं जमता इनके सामने। और माफ कर देने में इनके बराबर किसी की समता नहीं है। कोई इनके सम नहीं है, किसी में वो समता नहीं है। इतने उन कोटि अपराधों के बाद जीव को क्षमा करने को तैयार रहते। साहिब बहुत है, पर किसी की साहिबी में इतनी क्षमता नहीं है। ऐसे हमारे ठाकुर हैं। क्या? शील में इनके सन कोई जमता नहीं। शील में इनके सन कोई जमता नहीं। क्षमावानों में भी इनकी समता नहीं। क्षमावानों में भी इनकी समता नहीं। साहिबी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं। साहिबी में किसी की ऐसी क्षमता नहीं। कोटि मावों में भी इतनी ममता नहीं। कोटि मावों में भी इतनी ममता नहीं।
बेहिसाब देते छुप के बताते नहीं। ये संसार, ये हवा, ये जल, ये रसों से भरे फल किसने दिए? ये अन्न किसने दिए? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो क्या अन्न न दे? पर देने वाला चुपचाप बैठा है। बेहिसाब देते छुप के बताते नहीं, संत ऐसे ही गुण इनके गाते नहीं। संत ऐसे ही गुण इनके गाते। बेहिसाब देते रहते, बेहिसाब देते छुप के बताते नहीं, संत ऐसे ही गुण इनके गाते नहीं। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा, ऐसे ही महात्मा इनके गुण नहीं गाते। उन्होंने ऐसा स्वभाव देखा प्रभु का, कोटि माओ में ऐसी ममता नहीं हो सकती। सबसे बड़ा प्रेम मां का माना जाता है, पर प्रभु में इतना जीव के लिए प्रेम है। तो सखी, ये वो परम प्रभु हैं और वही हमारे ब्रज में हम सबके प्रेमी हैं। ब्रज राजकुमार हैं, ब्रजेश तनय, ब्रजेश श्री नंदराय जी के सुंदर सुघड़ सुठाम प्यारे से ललित लाडले उनकी सपूत, नंदपूत, जशोदापूत, ये कन्हैया वो परम प्रभु ही तो है। क्या सखी? पशु पंखी भी रहते इनके प्रेम से युत। यहाँ के प्रभु पशु पंछी भी इनके प्रेम से युक्त रहते, युक्त रहते। पशु पंखी भी रहते इनके प्रेम से युत। ब्रज के कण कण में दिखे इनकी छवि अद्भुत। ब्रज के कण कण में दिखे इनकी छवि अद्भुत। ये कैसे हैं? पतझड़ में भी बसंत ले आए हैं? लादे बासंती ऋतु ये तो पतझड़ की रुत। लादे बासंती ऋतु ये तो पतझड़ की रुत। ऐसे अलबेल हैं बाबा नंदजू के सुत। ऐसे अलबेल हैं बाबा नंदजू के सुत। कैसे? शिव विधि ध्यान में जिनको पाते नहीं। जिनका ध्यान भगवान भोलेनाथ बड़ा सावधानी पूर्वक लगाते हैं तब ध्यान में आते हैं। योगी विरधान अगम्यम, योगियों के ध्यान से भी अगम्य है। विधाता ब्रह्मा जी भी इनका ही ध्यान करते हैं, पर बड़ा मुश्किल से, कभी कभार तो इन्हें ध्यान में भी नहीं पाते। तो क्या? शिव विधि ध्यान में जिनको पाते नहीं। जिनको विधाता शिव जी भी ध्यान में नहीं पाते। शिव विधि ध्यान में जिनको पाते नहीं। मार ग्वालों की हंस हंस के खाते वही। मार ग्वालों की हंस हंस के खाते वही। सखे माधुर्य के मन को भाते यही। सखे माधुर्य के मन को भाते यही। राधावर गोपीवर भी कहते यही। राधावर गोपीवर भी कहते यही। राधावर प्राचीवर भी कहते यही। राधावर प्राचीवर भी कहते नहीं। श्याम सुंदर के मन में वो करुणा भरी। जिनकी था वेद चारों भी पाते नहीं। ये धरा ये गगन सब है उनका दिया। देते रहते सदा पर जताते नहीं। देते रहते सदा पर ये उनका स्वभाव है सखी। प्राची जी वो कहती हैं, अरे
एक कवित्व है भोरी सखी जी का। किशोरी जी ने सिखाई, अरे प्रियतम से क्या लजाना, क्या संकोच है। जो भोरी सखी जी ने कहा, चंदन पंक गुलाब सुनी सरोज की सेज उठाए धरूरी। चंदन पंक गुलाब का जल सुनीर, सरोज पुष्पों की जो सेज है उठा के धर दो। ये सुख सामग्री चाहिए ही नहीं। चंदन पंक गुलाब सुनी सरोज की सेज उठाए धरूरी। अरे तूल हो तन जात जरो यह बैरी दुकूल दूर करूरी। ये तिनके जैसा तन होता जा रहा है सुख के विरह में, ये जलता जा रहा है। ये दुकूल भी, ये चूनर तक भी बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती, इसे भी दूर कर। तूल हुओ तन जात जरो ये बैरे दुकूल दूर करूरी। लोकहूँ वेद की कान करो नहीं, लोक वेद की कुछ मेरे को ध्यान नहीं है। और धर्मों के सिर भार परोरी, भार परे इस धर्म के सर पे। ये धर्म वो धर्म भूल गए हम सब। धर्म एक ही धर्म है, प्रियतम का को प्रेम करने का धर्म, प्रेम धर्म। लोक न वेद की कान करो नहीं, धर्माओं के सिर भार परूरी। है लाज को काज कहा करिए, ब्रजराज मिले सोए काज करूरी। लाज को काज कहा करिए, ब्रजराज मिले सोए काज करोरी। किस लाज का क्या करोगी, जिससे ब्रजराज मिले वही काज करो। भैया श्री ललित लड़ैती जी, प्यारी करुणामयी किशोरी का वो प्रेम मिला। वो भोरी सखी, वो प्राची सखी, वो भूल गई अपने आप को। और तब करुणामयी किशोरी ने कहा, सखी आज तू जाएगी ना, तो आज हम तेरे घर आएंगी दिन में। अब कैसे प्राची जी के यहां से बहुत नटखट अद्भुत गाथा प्रारंभ होती है। अभी तक भावुक लीला थी, अब बड़ी शरारत भरी है। ब्रज का उस चिन्मय ब्रज का ऐश्वर्य प्राची जी की वार्ताओं से, और शब्द में गायन में हमने लिखा है, तो पूरा ऐश्वर्य आप देखिएगा क्या ब्रज का ऐश्वर्य है। ठीक है, तो बहुत आनंद आएगा आप लोगों को किस तरह किशोरी जी उनके यहां जाएंगी, क्यों जाएंगी, उनके घर आएंगे नंदगांव में, कैसे आएंगे ये हम आपको आगे बताएंगे। आपको सबको बहुत बहुत प्रेम और भगवान से प्रार्थना कीजिए। किसी विशेष मन में कोई भाव है, कोई संकल्प है, आप सबके आशीर्वाद से वो पूरा हो। बड़ा सत्संकल्प है और
दूसरी बात, प्राची जी का चरित्र भी पूर्ण हो, शीघ्र अतिशीघ्र लिखे जा रहे हैं, बोलने का समय नहीं होता है। देखिए गला आपने देखा कैसे काम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी स्वास्थ्य बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैंने आगे तक की सोच रखी है, मेरा स्वास्थ्य कितने समय चलेगा इसका भी कोई मुझे ठिकाना नहीं रहता। तो इसीलिए आप लोगों के संकल्प से ये सब चल रहा है, आप इसे चलवाइए। जो त्रुटि होती है वो हमारी ही है, बाकी जो इसमें अच्छी गुणवत्ता आपको कुछ दिखे तो वो हमारी नहीं है, वो तो अंतर जगत के द्वारा प्रदत्त है। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। गंगा मैया को हम प्रणाम करेंगे आपकी तरफ से, और आशा करते हैं वहाँ के भी पतित पावन भैया आपको वीडियो दिखाएंगे ही, दर्शन कराएंगे ही। आप सबको हम शामिल कर लेंगे वहाँ पे अपनी यात्रा में। हम जो जो पुण्य कमाएंगे, आप तो हमारे साथ कमाते ही रहते हैं, हमारी हर चीज़ के भागीदार हैं आप। आपके श्री चरणों में शत शत वंदन। जय जय श्री राधे।